आज हम सहज ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करना है। सब लोग कभी न कभी पूजा में मन को शांत करने के लिए, एकाग्रता पाने के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं। हम लोग भी ध्यान की अवस्था को पाना चाहते हैं। अपने जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अपने जीवन में आत्म तत्व को जानना चाहते हैं। जन्म और मृत्यु के अनसुलझे रहस्यों को समझना चाहते हैं। आइए कुछ पल सहज ध्यान में हम अपने जीवन को लगाएं। सर्वप्रथम कुछ करना नहीं है। पालथी मारकर ध्यान मुद्रा में धीरे से बैठ जाना है। और बैठते समय मन में ये भी भाव न लाए कि हमें कुछ करना है। इस करने से किसी तत्व की प्राप्ति होगी, ये विचार भी मन में नहीं लाना है। पालथी मारकर आराम से सुखासन में बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दाहिने हाथ को अपनी गोदी में रख लें। उसके ऊपर अपना बायां हाथ रखें। अंजलि बनाकर हमें बैठ जाना है। 3 बार गहरी सांस लेना है। गहरी सांस लेने से प्राणवायु भीतर जाती है, जिससे हमारे भीतर का जमा हुआ कल्मश धीरे धीरे बाहर निकलता है। अब हम नाड़ी शोधन के प्राणायाम को प्रारंभ करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठी से नासिका का दाहिना छिद्र बंद करेंगे। बाईं नासिका से सांस को भीतर भरेंगे और भीतर भरते समय यह विचार करेंगे कि ईश्वर हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली से नासिका का छिद्र बंद करेंगे और दाहिनी नाक से सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ते समय ये विचार करेंगे कि हमारे भीतर जमा हुआ कल्मश धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। एक बार पुनः दाहिनी नाक से छोड़ा हुआ सांस, उसी से फिर सांस को भीतर भरेंगे। भीतर ईश्वर की स्थापना करते हुए कल्मशों को बाईं नासिका से बाहर निकाल देंगे। बाईं नासिका से पुनः श्वास भरते हुए दाहिनी नासिका में छोड़ना है। इस क्रम को कुछ देर
इसी प्रकार करेंगे। ऐसा करने से हमारे शरीर में पीड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में ऊर्जा संचालित होगी, जिससे कालांतर में हमारी सुषुम्ना नाड़ी गति करेगी। जिस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चलते ही हम अपने शरीर के भीतर समस्त चक्रों में ध्यान कर सकेंगे। आगे चलकर यही नाड़ी शोधन हमें चक्रों को जागृत करने में भी सहायक होगा। इसलिए नित्य 11 बार या 1 मिनट नाड़ी शोधन अवश्य करें। सावधान स्थिति में बैठकर आप अपनी श्वासों को सहज कर लें। सामने की ओर देखें। आंखों को खोलकर सामने जो भी कुछ दिख रहा हो उसे देखते देखते अपने मन को हल्का कर लें। शरीर में जहां जहां भी तनाव है उस तनाव को समाप्त कर दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। सांसों को भी ढीला छोड़ दें और ढीला अपनी पलकों को धीरे धीरे बंद हो जाने दें। इनको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको धीरे धीरे बंद कर देना है। इस प्रकार हम ये विचार करें कि मैं नहीं हूं, ना हम कुछ कर रहे हैं, ना हमसे कुछ होने वाला है। जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर है। हम तो साक्षी भाव से इस संसार को और अपने आप को देख रहे हैं। आंखें बंद करते समय चेहरे पर तनाव नहीं लाना है। आपके माथे पर जो बल पड़ गए हैं उन बलों को भी ढीला छोड़ दो। ऐसा करने से जो आप सांसें ले रहे हैं उन सांसों की गति, उन सांसों की लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी। उस लंबाई का ध्यान करें। जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे इन सांसों की गति और कम हो जाएगी। कुछ पल के लिए इन आती जाती श्वासों पर अपने कान, अपने मन, अपने नेत्रों को भीतर से इसको महसूस करने में समस्त इंद्रियों को आप लगा दीजिए। साक्षी भाव से धीरे धीरे अपने शरीर में अंदर यात्रा करनी है। इन सांसों के सहारे हम शरीर से बाहर जाएंगे और उन्हीं सांसों के सहारे हम शरीर में प्रवेश करेंगे। आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर के मालिक हो। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएंगे।
जितने भी शब्द सुनाई पड़े उनको सुनना है। दूर कहीं कोई शब्द होता है, दूर कहीं कोई आहट होती है, उस आहट को सुनते हुए हमें आगे की यात्रा पर चलना है। आंखों के सन्मुख कुछ दृश्य दिखाई पड़ सकते हैं, कुछ बादलों जैसी चीज, कुछ पानी की बूंदों जैसी चीज, कोई चमकदार, कोई नीला, कोई पीला, ऐसे पदार्थों का दर्शन हो सकता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये केवल आपके मन की एक कल्पना है। इनको भी छोड़कर आगे शून्य की ओर निहारिए। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने माथे को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपने शरीर की प्रत्येक इंद्रिय को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है और शांत हो रहा है और शांत हो रहा है। इसे और शांत हो जाने दीजिए। अब आपको आपकी सांसों की आवाज धीरे धीरे महसूस होने लगेगी। ये निस्तब्धता, ये खालीपन जितना बढ़ता जाएगा, मन विचारों से मुक्त होता जाएगा। जब मन विचारों से मुक्त होता जाएगा, उस प्रभु की अद्भुत कृपा आपके सहस्रार से स्वर्णिम आभा लिए हुए झरझर करके बरसने लगेगी। जितने समय मन सांसारिक बातों से दूर इस निस्तब्धता में खो जाएगा, उतनी ही ज्यादा ईश्वरीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। इस समय आपके शरीर में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सांसें और गहरी होती चली जा रही हैं। वातावरण का सन्नाटा आपके मन में प्रवेश कर रहा है। और शांत हो जाए, और शांत हो जाए। पलकों पर कोई तनाव न आने दें। सांसों को सहज हो जाने दें। ना सांस लेना है, ना सांस छोड़ना है, केवल उन्हें देखना है,
सांस कहाँ से आ रही है और किधर को जा रही है। ऐसा करते करते मन हल्का होता चला जाएगा, शरीर हल्का होता चला जाएगा। शरीर और हल्का हो रहा है। ईश्वर की अद्भुत कृपा आपके शरीर में सिर के बीचों बीच जहां पर सहस्त्रार चक्र होता है, वहां से जैसे झरना बहता है वैसे प्रवेश कर रही है। कभी ऐसा लगेगा आहट हो रही है, कभी ऐसा लगेगा वातावरण से मधुर संगीत आ रहा है। ऐसी भावना आते ही मन और शांत होगा, मन और शांत होगा, मन और शांत होगा। किसी विचार को मन में स्थान नहीं देना है, किसी भी दृश्य को मन में स्थान नहीं देना है। शांत और शांत। भगवान के मधुर संगीत में अपना मन लगाएं और अचानक स्तब्ध हो जाए, शांत और शांत। बहुत ऊर्जा की पूंजी आपके शरीर में धीरे धीरे एकत्र हो रही है। आपकी सांसें और छोटी हो गई हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके शरीर के भीतर स्थिर हो गया है। धीरे धीरे आपका जीवन और शांत हो गया है, और शांत। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और साक्षी भाव से देखना है कि शरीर क्या कर रहा है। ये ध्यान करते करते आंखों के सामने जब कोई दृश्य अदृश्य का दर्शन हो, मन में बैठा लेना, उसमें फंसना नहीं। और ध्यान के बाद वो दृश्य अदृश्य एक कॉपी पर लिखते जाना। रोज क्या अनुभूति हुई, आपका मन बहुत शांत हो चुका है, बहुत शांत हो चुका है। आपने अपार ऊर्जा एकत्र कर ली है। 40 दिनों में इतनी ऊर्जा एकत्र हो जाएगी
कि उस ऊर्जा को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। आपके सिर के ऊपर भगवान की अनन्य कृपा रूपी अमृत बरस रहा है, जिसका रंग सुनहरा है। आपके आज्ञा चक्र से भगवान की कृपा बरस रही है, जिसका भी रंग सुनहरा है। ऐसी सुनहरी किरणों से आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त, आपका हृदय आह्लादित हो रहा है। धीरे धीरे आपको ध्यान में 20 मिनट हो गए। बस जब तक मन लगे इस शांति में बैठे रहना, और उसके बाद धीरे से आंखों को खोलना, फिर मन को आदेश देना कि आपका ध्यान पूर्ण हुआ, चलो संसार के कार्यों में लग जाना। धीरे धीरे मन को ले जाना, अचानक उठकर मत जाना। इसके पश्चात आप सन्नाटे में जितना डूबते जाओगे, उतना ही ईश्वरीय ऊर्जा आपके शरीर में एकत्र होती जाएगी। एकदम निस्तब्धता, एकदम सन्नाटा, न संगीत, न शोर, न कोई ध्वनि, न कोई शब्द, न कोई रूप, केवल आप और केवल आप। आपके साथ कोई दूसरा है ही नहीं। जब आप अपने साथ रहेंगे और एकदम शांति आ जाएगी, तो आप ये मान लेना कि ईश्वर की कृपा बरस रही है, निरंतर बरस रही है, निरंतर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। Oh